गाइस, अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। फाइनली यहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। अब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट है उसको आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही सिर्फ 5 मिनट में ओपन कर सकते हैं। अब आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए ब्रांच के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घर बैठे आपका बिना वीडियो केवाईसी के, यानी कि आपको वीडियो केवाईसी भी नहीं करना पड़ेगा और आपका अकाउंट यहां पे सक्सेसफुल ओपन हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से IPPB मोबाइल बैंकिंग, ये जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको नया देखने को मिलेगा, ओपन योर सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली का। ठीक है, सिंपली आप इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे देखेंगे तो सेलेक्ट मोबाइल नंबर, यानी कि यहां पे जो हमारा मोबाइल नंबर उसको वेरीफाई किया जाएगा। ध्यान ये दीजिएगा कि यहां पे आपका अगर वाईफाई से मोबाइल कनेक्ट है तो उसको यहां पे बंद कर दीजिएगा। आपको इंटरनेट से ही यहां पर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर आप यहां पे वाईफाई कनेक्ट करके अकाउंट ओपन करेंगे तो अकाउंट ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करके स्टार्ट यहां पे सेंड SMS, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है उस मोबाइल नंबर से यहां पर SMS सेंड करना होगा। यहां पे आप सिम को सेलेक्ट कर लीजिएगा कि सिम 1 से करना चाहते हैं या 2 से करना चाहते हैं। उसके बाद पे सेंड SMS वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके SMS को सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद देखेंगे तो वेरीफाई मोबाइल नंबर, यानी हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जा रहा है। आप बिल्कुल भी यहां पे एप्लीकेशंस को क्लोज या बैक नहीं करिएगा। उसके बाद यहां पे देखेंगे तो सेलेक्ट मोबाइल नंबर यहां पे कर आ चुका। और देखिए यहां पे सब्सक्रिप्शन चार्ज के नाम पर यहां पे 149 रुपए प्लस GST यहां बोल रहा है, यानी कि यहां पर 149 रुपए प्लस GST आपको यहां पे जो इनका एक सब्सक्रिप्शन चार्ज अकाउंट ओपन करने का वो आपको यहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कितना देना पड़ेगा ये मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जब हम यहां पर अकाउंट ओपन करेंगे तो यहां पे हम देखते हैं कि यहां पर कितना हमको टोटल देना पड़ रहा है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम आई एग्री के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो रेसिडेंस फॉर टैक्स, यहाँ पे मतलब क्या इंडिया के बाहर आप टैक्स पे करते हैं, तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं, इसको आप नो करिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का डिटेल्स देना होगा। तो यहाँ पे आधार नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, दोबारा से आधार कार्ड का नंबर नीचे डालेंगे। यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस आ जाएगा, इन सबको यहाँ पे आप टिक करेंगे। सारे टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पे टिक करने के बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा गया होगा, जिस OTP को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पर OTP को डाल के वेरीफाई करेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पे देखेंगे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पे 5 स्टेप में हमारा अकाउंट ओपन किया जाएगा। 5 स्टेप में यहाँ पे हमको अपना डिटेल्स देना होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमको पर्सनल इंफॉर्मेशन देना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो ये हमारे आधार कार्ड से हमारा नाम, हमारा डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सारा डिटेल्स ये हमारे आधार कार्ड से ले लिया है। सिर्फ हमको यहाँ पे अपनी मदर का मेडन नेम देना होगा, यानी शादी से पहले आपके माताजी का क्या नाम है वो यहाँ पे आप मतलब बताएंगे। जैसे शादी से पहले आपके माताजी का नाम रागनी था और शादी के बाद आपके माताजी का नाम रागनी सिंह हो गया है, तो यहाँ पे बस आप रागनी डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हस्बैंड वाइफ का नाम डालेंगे, यानी अगर आप एक महिला हैं तो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम डालेंगी, अगर आप एक पुरुष हैं तो यहाँ पे अपने वाइफ का नाम डालेंगे। यहाँ पे आपसे मदर का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे अपने मदर का नाम डाल दीजिएगा, मतलब शादी के बाद वाला जो नाम होगा। यहाँ पे अपने फादर का नाम डालेंगे। नाम एज पर KYC, यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अपनी email ID डालेंगे और नीचे यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और उसके बाद यहाँ पर आपके ईमेल आईडी पर भी एक OTP भेजा गया होगा, तो उस OTP को यहाँ पे डाल के नीचे यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ग्रीन टिक लग चुका है, यानी ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर पैन और कम्युनिकेशन एड्रेस अपना देना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो जो भी मेरा परमानेंट एड्रेस यानी जो मेरे आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पर आ चुका है, तो ये पूछ रहा है क्या ये आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी है, यानी कि जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है अगर आप उसी एड्रेस पे रहते हैं तो यहाँ पर आप सेम एज के ऑप्शन पे टिक करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, आप रहते कहीं और है, तो यहाँ पे अनटिक करेंगे और जहां पे रहते हैं वहां का एड्रेस डालेंगे। ठीक है, ध्यान ये दीजिएगा कि जो भी आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस होगा, यानी कि जो भी आपका करंट एड्रेस होगा उसी एड्रेस पर जो इनका डेबिट कार्ड होता है वो भेजा जाता है। ठीक है, तो हमारा सेम है, मैंने टिक कर दिया। नीचे यहाँ पे सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर पैन कम्युनिकेशन एड्रेस ये भी मेरा यहाँ पे ग्रीन टिक यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल्स डालने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पूछ रहा है क्या आप अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं, अगर करना चाहते तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। देखिए आप अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड कर लीजिएगा। नॉमिनी ऐड करने से क्या होता है कि अगर भविष्य में इस अकाउंट में आप पैसे रखते हैं और कभी आपको कुछ हो जाता है तो जो पैसे होते हैं ना वो नॉमिनी को मिलते हैं। ठीक है,
तो अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस करेंगे, जिसको नॉमिनी बना रहे हैं उनका नाम डाल देंगे। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, यहाँ पे कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करके नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। रिलेशनशिप पूछ रहा है, यानी जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो आपके क्या लगता है, आपके फादर है, आपके मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, क्या है, जो भी रिलेशन होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। नॉमिनी का एड्रेस पूछ रहा है, यानी जो आपका एड्रेस है वो और नॉमिनी का एड्रेस अगर सेम होगा तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, लेकिन अलग अलग होगा तो यहाँ पे नॉमिनी का भी एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉमिनी का यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारा डिटेल्स डाल दिया। अब नीचे यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो नॉमिनी का डिटेल्स है ये भी हमारा ग्रीन टिक लग चुका है, यानी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो नेशनलिटी में यहाँ पर इंडियन ही रहने दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जैसे कि यहाँ पर आप अनमैरिड है, मैरिड है, या फिर आपकी वाइफ किसी के साथ भाग गई है किसी लड़के के साथ, तो यहाँ पे डिवोर्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, या फिर जो भी होगा यहाँ पे आप मैरिटल स्टेटस उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्यूपेशन टाइप पूछ रहा है, यानी आपका ऑक्यूपेशन टाइप का है, आप काम क्या करते हैं, जैसे कि आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर है, एग्रीकल्चर या हाउसवाइफ है या स्टूडेंट है, तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ग्रॉस एनुअल इनकम पूछ रहा है, यानी आपका एक साल में कितना इनकम हो जाता है, तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि 0 से 50,000 या फिर 50 से 2.5 लाख के बीच में, 2.5 लाख से 5 लाख, जो भी आपका यहाँ पे एनुअल इनकम होगा, यानी एक साल में जितना भी रुपए आप कमा लेते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन लेवल पूछ रहा है, यानी आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आपने पढ़ाई कितना तक किया है, जैसे कि यहाँ पर आप अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या फिर जितना भी आपने पढ़ाई किया होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स को सेलेक्ट कर लिया है। अब ये पूछ रहा है कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, यानी किसी राजनीतिक पार्टी से आते हैं, अगर आते होंगे तो यस करेंगे, नहीं आते होंगे तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी यहाँ पे हमारा ग्रीन टिक लग चुका है। अब यहाँ पे हमको अकाउंट का इन्फॉर्मेशन देना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो डीबीटी मैपिंग के लिए बोल रहा है। डीबीटी मैपिंग क्या होता है, कई लोग को नहीं समझ में आता है, मैं बता देता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैसे भेजे जाते हैं, चाहे वो गैस की सब्सिडी हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो या फिर किसी भी मतलब तरह का पैसा जो कि गवर्नमेंट भेजती है, तो वो डीबीटी के माध्यम से भेजती है। अगर उन पैसे को अगर आप चाहते हैं कि अपने इसी वाले अकाउंट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्री करके रिसीव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए आप नहीं चाहते, आप ये चाहते कि आपका जो पहले वाले अकाउंट में पैसा आता, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है, एसबीआई का अकाउंट, उसमें पैसे आते हैं, उसी में आए, आपका इस अकाउंट में पैसे वैसे ना आए, तो बस यहाँ पे आप नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अकाउंट का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर ये भी मेरा ग्रीन टिक लग चुका है, यानी देखेंगे पांचों स्टेप मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, पांचों डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे जो भी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, जैसे मेरा नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सब कुछ, मेरे मदर का नाम, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का नाम, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे यहाँ पर एक कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे मतलब जो भी मतलब कंफर्मेशन है यहाँ पे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद देखेंगे तो अब यहाँ पर हमको एक एम पिन सेट करना होगा। अब एम पिन क्या होता है कई लोग को नहीं पता, जैसे इसका जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है इसको जब भी आप ओपन करेंगे तो 4 डिजिट का एक एम पिन यहाँ पे डाल को आपको मतलब लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अपना एम पिन एक बना लीजिएगा, दोबारा से एम पिन को नीचे डालेंगे 4 डिजिट का और सेट एम पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे एम पिन को भूल जाते हैं, तो एम पिन को भूलने के बाद अगर आप उसको फॉरगेट करेंगे, चेंज करेंगे, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा जिसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी अपने मन से क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और उसका नीचे यहाँ पर आंसर टाइप करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देख सकते पूछ रहा है व्हाट इज द पैलेस ऑफ बर्थ, यानी आपका जन्म कहां पे हुआ है। तो चलिए हम इसी वाले क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे उसका आंसर देंगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन दूसरा वाला, चलिए इसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इनमें से जो भी आप यहाँ पे जिसका आंसर देना चाहते हैं आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे और उसका आंसर नीचे डालेंगे। उसी तरह से तीसरे वाले का भी, तो इसी तरह से करके सबका यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और सबका यहाँ पे नीचे यहाँ पे आंसर टाइप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा ना उस पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है और फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट ओपन सक्सेसफुल, यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा कस्टमर का नाम, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर सब कुछ मिल चुका है। यानी कि यहाँ पे जो आपको कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर मिला ना, इससे अगर आप चाहें तो तुरंत के तुरंत जो इसका मोबाइल बैंकिंग है वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना के डाला, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो भी मेरे अकाउंट का डिटेल्स है हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉगिन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे।
लॉगिन के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो ये हमसे पैसे ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो अभी हम पैसे ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम कैंसिल वाले ऑप्शंस पे नीचे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरे अकाउंट का सारा डिटेल्स आ चुका है। जैसे मेरा यहाँ पे अकाउंट नंबर दे रहा है, यहाँ पे अगर आई वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट का जो भी यहाँ पे डिटेल्स है, जो भी नंबर है, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी ऊपर यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं, नाम भी यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखिए अवेलेबल बैलेंस में माइनस में ये मेरा 175 रुपए है, मतलब यहाँ पर 149 पे ये बोल रहे थे प्लस जीएसटी, तो मान के चलिए 175 रुपए यहाँ पे हमको टोटल इनको चार्ज सब्सक्रिप्शन फीस के नाम पे देना पड़ेगा, अगर फर्स्ट टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं तब। ठीक है, प्लस यहाँ पे 25 रुपए प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड का भी देना पड़ेगा। अगर इसका वर्चुअल डेबिट कार्ड एक्टिवेट करते हैं फोन पे, गूगल पे, यूपीआई यूज करने के लिए, तो भी यहाँ पे आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। मिला जुला के यहाँ पे करीब 200 के करीब आपको यहाँ पे इनको सब्सक्रिप्शन फीस के नाम पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से भाई ये अकाउंट सही नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। बाकी मेरे से बोलेंगे तो मैं तो भाई आपको बिल्कुल मना करूंगा कि यार सब्सक्रिप्शन फीस के नाम पर ही हमसे 200 रुपए ले रहे हैं पहले ही, तो मतलब ये है कि अकाउंट जीरो बैलेंस का है, वीडियो केवाईसी नहीं करना, लेकिन यार 200 रुपए यहाँ पे मांग रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे बैंकों की बात करें, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर एसबीआई हो, मतलब वहां पे हमको कोई सब्सक्रिप्शन फीस के नाम पे चार्ज नहीं देना पड़ता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे इसके मोबाइल बैंकिंग में देख सकते हैं कि यहाँ से आप चाहें तो यहाँ पे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। किसी दूसरे बैंक में एसबीआई या एचडीएफसी बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर यूपीआई की भी सर्विस मिल जाएगी। अगर यूपीआई के माध्यम से किसी को पैसे भेजना है, पैसे रिसीव करना है, सब कुछ यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।